हेलो दोस्तों और प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज मैं फिर आपको बहुविकल्पीय प्रश्न समझाने जा रहा हूं, जो दूसरा सेट है आपका। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, प्रश्न एक बहुविकल्प प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट है इसका पहले का पहला भाग, 2/8 का योज्य प्रतिलोम लिखो। क -2/8, ख 8/2, घ -8/2। राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8, a -2/8, b 8/2 एंड c -8/2। तो देखिए योज्य प्रतिलोम में क्या होता है, हम सिर्फ उसी संख्या को लिखते हैं। जैसे 2/8 है, इसको ही लिखा जाएगा, लेकिन सिर्फ इसका चिन्ह चेंज होगा। देखिए 2/8 में पहले क्या साइन है, कुछ नहीं, तो वो प्लस का है, तो इसलिए क्या होगा यहाँ पर माइनस होगा। क्या होगा, माइनस। तो देखिए आप कौन सा होगा आपका क -2/8, इंग्लिश में -2/8। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि योज्य प्रतिलोम में वही संख्या लिखी जाती है, चिन्ह बदला जाता है। जैसे x का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, देखिए x से पहले क्या चिन्ह है, प्लस है, तो इधर क्या हो जाएगा आपका -x। अगर ये माइनस का होता तो यहाँ पर +x होना था, प्लस हम लिखते नहीं है। अब देखिए इंग्लिश में भी लिख सकते हैं आप, इन एडिटिव इनवर्स द नंबर इज रिटन इन सेम फॉर्म बट साइन शुड बी चेंज। उसका साइन जो होगा, साइन क्या होगा, उसका चेंज होगा। साइन शुड बी चेंज, क्या होगा उसका, साइन शुड बी चेंज। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, एडिटिव इनवर्स में आप उसी नंबर को लिखेंगे। जैसे एडिटिव इनवर्स ऑफ x, एडिटिव इनवर्स ऑफ x, ये एग्जांपल है आपका एडिटिव इनवर्स ऑफ x, एडिटिव इनवर्स ऑफ x। तो x का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसका साइन चेंज होगा। x से पहले देखिए प्लस है, तो ये -x होगा। ये एडिटिव इनवर्स में हम केवल साइन चेंज करते हैं। तो आप देखिए 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2/8, हिंदी में -2/8। तो आपका जो आंसर होगा, आप लिख सकते हैं कि आंसर नंबर 1 का पहला पार्ट है। देखिए इस तरह से लिखेंगे आप, और हिंदी वाले लिखेंगे क, और आप लिखेंगे -2/8, और इंग्लिश वाले सिंपल लिखेंगे क्या, ए के लिए लिखना आपने, बाकी वही लिखेंगे a -2/8। इस तरह से लिखेंगे आप। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए कि 2 समीकरण y = 3 = 10 में चर क्या है। क 3, ख y, घ 10। राइट द वेरिएबल इन इक्वेशन y + 3 = 10। a 3, b y, c 10। तो देखिए बात की है समीकरण y = 3 = 10 में चर क्या है। केवल आपने इसका चर बताना है। चर जो होते हैं आपके पास अल्फ़ाबेट होते हैं। क्या होते हैं चर, अल्फ़ाबेट, यानी कि ए से लेकर जेड तक कोई भी आपका लेटर है वो आपका चर होगा। तो आप देखिए ए से लेकर जेड तक क्या लेटर है आपका, केवल वाई है, तो वाई आपका चर होगा। क्या इसमें, वाई होगा। तो आपका होगा ख, यानी कि आंसर नंबर आप लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे कि आंसर नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, पहले का ही दूसरा पार्ट है। आप इंग्लिश वाले लिखेंगे ख और साथ में लिखेंगे वाई, और इंग्लिश वाले लिखेंगे बी। हिंदी वाले लिखेंगे ख वाई, और इंग्लिश वाले लिखेंगे बी, और आप लिखेंगे इसमें वाई। ये आपका आंसर होगा। अब उसके बाद आगे देखिए प्रश्न 3 देखिए कि इसका पहले का तीसरा भाग है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है। क 360 डिग्री, ख 180 डिग्री, ग 90 डिग्री। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज ए 360 डिग्री, बी 180 डिग्री एंड सी 90 डिग्री। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो होता है 180 डिग्री। क्या होता है, 180 डिग्री। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा ख। क्या होगा, ख। तो आप सिंपल सा लिखेंगे कि आंसर नंबर 1 का तीसरा है। तो आप लिखेंगे देखिए हिंदी वाले ख, और लिखना भी साथ में कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, और इंग्लिश वाले बी लिखेंगे, और साथ में आपने 180 डिग्री भी लिखना है। जैसे देखिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि कोई भी बहुभुज है, कोई भी बहुभुज, अब त्रिभुज है तो त्रिभुज के कोणों का योग, जब कहा है तो अंतःकोण होंगे कोणों का योग, यानी कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल बना दिया मैंने। देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला जो था वो था देखो n - 2 × 180 डिग्री, 180 डिग्री। ये फॉर्मूला इसका। कोई भी बहुभुज है, त्रिभुज के बाद सारी बहुभुज आती, चतुर्भुज भी, पंचभुज भी, सारी जो बहुभुज होती, पॉलीगन होती है, ट्राइंगल पॉलीगन है, रेक्टेंगल पॉलीगन है, स्क्वायर पॉलीगन में आएगा,
क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन में आएगा, सभी जो है पॉलीगन में आते हैं। इसलिए इसका फॉर्मूला होता है अंतःकोणों का योग, यानी कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग या चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग, आयत के अंतःकोणों का योग। इसके लिए फॉर्मूला लगता है n-2 × 180 डिग्री। n क्या होता है? भुजाओं की संख्या। n क्या होता है? भुजाओं की संख्या। अब त्रिभुज में कितनी भुजाएं हुई? त्रि मतलब 3, कितनी हुई? 3, तो n की जगह आ गया 3, भुजाओं की संख्या 3 -2 × 180 डिग्री। तो देखिए 3 में से 2 घटा 1 और 180 के 180, 180 कम 180 डिग्री। तो ये देखिए इसका फॉर्मूला है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल दैट इज इक्वल टू n-2 × 180 डिग्री। n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। नंबर कितने देखे? ट्राइंगल, ट्राई मतलब 3, 3 - 2, इसका फॉर्मूला 1 × 80 डिग्री। 3 से 2 लेस किया तो 1 × 80 180 डिग्री। तो ये आपका ऑप्शन होगा। अब अगला देखिए प्रश्न 4, देखिए क्या बोला है। संख्या 4 का घन है क 27, ख 16, घ 64। द क्यूब ऑफ 4 इज ए 27 बी 16 एंड सी 64। देखिए संख्या 4 का घन, तो देखिए 4 का घन मतलब इसका मतलब होगा 4 की घात 3। ये है संख्या 4 का घन क्या है? 4 की घात 3, यानी कि क्यूब ऑफ, इंग्लिश में क्यूब ऑफ 4 दैट इज इक्वल टू 4 पावर 3। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि 4 की घात 3, 4 की घात मतलब 3 मतलब 4 को 3 बारी गुणा, 4 पावर 3 दैट इज इक्वल टू 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई। अब 4 को 3 बारी गुणा कर रहे हैं, देखिए कैरी गुणा 4 चौके 16, 16 चौके 64। नहीं आता तो आप देखिए 4 गुणा 4 इस तरह से कर सकते हैं, 4 4 ज़ा 16। अब 2 4 तो हमने ले लिए, एक 4 और बच गया, तो करिए आप इसको मल्टीप्लाई। 4 6 ज़ा 24 कैरिंग 2, 4 1 ज़ा 4, 4 + 2 6, ये देखिए 64, यानी कि 4 का घन कितना आ गया? 64। क्यूब ऑफ 4 दैट इज इक्वल टू 64। तो आपका देखिए ग है आंसर, क्या है? ग। द क्यूब ऑफ 4 इज 64, सी पार्ट है। तो आप लिखेंगे इस तरह, देखिए आंसर नंबर 1 का चौथा पार्ट है, क्योंकि पहले का ही चला तो चौथा पार्ट इसका लिखेंगे। देखो हिंदी वाले लिखेंगे ग और इंग्लिश वाले लिखना सी, और ऑप्शन जो है दोनों का एक, ये देखिए 64, तो आप लिखेंगे 64। ओके, अब इसका पांचवा पार्ट देखिए क्या लिखा है कि x की घात 0 का मान है क 1, ख 0, ग x। द वैल्यू ऑफ x raised to power 0 इज a 1, b 0 एंड c x। तो देखिए इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। देखिए a की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। अगर मैं बोलूँ 10 की घात 0 दैट इज ऑल्सो 1, 100 की घात 0 1। तो x की घात 0 भी किसके बराबर होगा? वो होगा 1। किसी की भी घात 0 हो तो वो होता है 1 के बराबर। तो आपका जो इसका आंसर होगा, आपका x की घात 0 का मान है वो होगा आपका 1। क्या होगा? 1, यानी कि द वैल्यू ऑफ x 0 इज 1। द पावर ऑफ 0 ऑफ एनी नंबर, जैसे a पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1, 10 raised to power 0 दैट इज इक्वल टू 1, x पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। किसी की भी पावर हो 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है। तो आपका आएगा इसका, देखिए आंसर नंबर 1 का 5 पार्ट है। देखो पहले का 5वां पार्ट है, 5वां पार्ट लिख दिया। अब देखिए क्या है इसका, x 0 पावर कितने हो गए? ओनली 1, कितना होगा? 1। तो हिंदी में लिखेंगे आप क और इंग्लिश में लिखेंगे आप a, और आंसर क्या है इसका? 1। दोनों हिंदी वाले क लिखेंगे, फिर उसका ऑप्शन ए, और इंग्लिश में 1 ए पार्ट और उसका आंसर 1। हिंदी में क का आंसर देखिए 1 है, लिख दिया 1, इंग्लिश वाले ए और 1। तो ये आपका आंसर होगा। अब प्रश्न 2 है, देखिए इसका कि रिक्त स्थान भरो, फिलिंग द ब्लैंक्स। पहला देखिए दूसरे का पहला, इसको आपको पूरा प्रश्न आपको लिखना पड़ेगा, यानी कि उत्तर नंबर 2 फिर उसका 1 लिखना है। सेम ऐसा ही पूरा लिखेंगे आप। उत्तर नंबर 2 फिर पहला पार्ट, संख्याएं खाली स्थान तथा खाली स्थान स्वयं व्युत्क्रम है, यानी कि यहाँ पर होगा स्वयं की व्युत्क्रम है। संख्याएं खाली स्थान तथा खाली स्थान स्वयं की व्युत्क्रम है, यानी कि द नंबर डैश यानी कि ब्लैंक एंड ब्लैंक आर देयर ऑन रेसिप्रोकल। तो देखिए संख्याएं खाली स्थान तथा खाली स्थान स्वयं की व्युत्क्रम है, तो वो देखिए क्या होती है, संख्याएं 1 तथा -1, 1 तथा -1 स्वयं की व्युत्क्रम हैं। द नंबर 1 इस ब्लैंक की जगह आएगा, एंड -1 आर देयर ऑन रेसिप्रोकल।
क्यों होगा वो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे x का व्युत्क्रम आप देखेंगे तो क्या होगा, देखो वो होगा, क्योंकि x का व्युत्क्रम होता है रेसिप्रोकल, उल्टा लिखना है। जैसे इसके हर में क्या है, देखिए इसके हर में यानी कि डिनोमिनेटर में क्या है 1, न्यूमरेटर हो गया, क्योंकि इसके हर में होता है कोई भी नंबर है या कोई भी लेटर है उनके अपॉन में 1 जरूर होता है। ठीक है, अब न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर 1 आएगा। इसका जो व्युत्क्रम लिखेंगे आप वो होगा 1/x। ठीक है, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ x, क्योंकि x के अपॉन में डिनोमिनेटर क्या होगा 1, इसका रेसिप्रोकल उल्टा, डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर और न्यूमरेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर जाएगा ऊपर और न्यूमरेटर आएगा अपॉन में, तो ये होगा आपका 1/x। तो इसलिए देखो x का करेंगे तो 1/x होगा। अब देखिए 1 का व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ 1, देखिए 1 का व्युत्क्रम, 1 के हर में क्या है, वहाँ 1 है, 1/1। अब अंश भी 1, हर भी 1, तो अब हर जाएगा ऊपर, हर है 1 और अंश कितना है, वो भी 1 है। ये हो गया उल्टा, देखिए नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, तो वो हो गया 1/1। फिर 1/1 किसके बराबर होगा, हर में हम 1 लिखते नहीं, वो 1 ही आ गया, देखो अंश में 1 है तो 1 ही हो गया, 1 का व्युत्क्रम 1 ही हुआ। फिर उसी तरह -1 का व्युत्क्रम, जो मैंने बताया -1 का व्युत्क्रम, -1 का व्युत्क्रम इसके हर में कितना होगा, 1 होगा इसके हर में भी। अब इसका व्युत्क्रम लिखना तो क्या लिखेंगे आप, देखिए ये डिनोमिनेटर है, ये जाएगा ऊपर और नीचे आ गए -1। तो ये ध्यान रखना, नीचे हम माइनस रखते नहीं, इसलिए माइनस रखेंगे हम ऊपर, तो न्यूमरेटर में है आपके पास 1 और अपॉन में आपको 1 लिखने की ज़रूरत होती नहीं है, इसलिए -1 का -1 ही आया। देखो -1 का व्युत्क्रम -1 ही आ गया, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ -1। अब -1 है, ये न्यूमरेटर है, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर कुछ नहीं, तो आप 1 लगा सकते हैं। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा कि ये जो डिनोमिनेटर है वो जाएगा ऊपर और न्यूमरेटर आ जाएगा आपका नीचे, ये हो गया -1। अब जो है हम क्या करेंगे कि अंश बटा हर में दोनों में 1 ही है, तो आप 1 ही लिखेंगे, लेकिन माइनस का चिन्ह जो आपने बीच में लगाना इस तरह। तो देखिए रेसिप्रोकल ऑफ -1 दैट इज इक्वल टू -1, इसीलिए हुआ कि संख्याएं 1 तथा -1 स्वयं की व्युत्क्रम है। रटने आप लगाना, मैंने आपको जैसा जिस तरह से बताया उस तरह से आप समझ सकते हैं। ओके, अब अगला प्रश्न देखिए, इसका जो दूसरा पार्ट है, दूसरे का दूसरा 25 वर्गमूल है, 25 वर्गमूल है, यानी कि आप 25 का वर्गमूल आना चाहिए थे यहाँ पर, 25 का वर्गमूल है, 25 का वर्गमूल खाली स्थान है, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 25 का वर्गमूल। देखिए 25 का वर्गमूल का है, तो वर्गमूल देखिए कैसे निकालते हैं, जैसे 25 का वर्गमूल, वर्गमूल मतलब आप इसका ये वर्गमूल का साइन लगाएंगे। ठीक है, 25 का वर्गमूल यानी कि 25 का वर्गमूल यानी कि 25 का वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 25, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 25, इसको स्क्वायर रूट कहते हैं। अब आप इसके फैक्टर बनाते हैं, ये तो इजी है, देखिए बना सकते हैं कि आप इस तरह से देखिए, जैसे आप प्राइम फैक्टर बनाते हैं। अब यूनिट डिजिट 5 है तो ये तो 2 से जाएगा नहीं, फिर 3 से देखिए, 3 के लिए इनको जोड़िए, 5 + 2 7, 7 आपका 3 से डिवाइड होता नहीं, इसलिए सीधा ही 5 से जाएगा। देखिए 5 5 × 25 यानी कि 5 × 5 = 25। फिर देखिए 5 × 1 = 5 यानी कि 5 × 1 = 5। तो देखिए हमारे पास बन गया फैक्टर 5 × 5, इसका बन गया स्क्वायर रूट, ये हो गया। अब देखिए इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, जो पेयर बना उसके बदले में एक बाहर आता है, जोड़ा बना तो आपका स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है, ये 5 आ गया और स्क्वायर रूट खत्म। तो इसलिए 25 जो किसका स्क्वायर रूट है वो 5 का, तो इसलिए 25 का वर्गमूल क्या है, वो है आपका 5, क्या है 5, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज दैट इज 5। ओके, अब अगला देखिए, वर्ग के फलकों की संख्या खाली स्थान है, वर्ग के फलकों की संख्या खाली स्थान है, यानी कि द नंबर ऑफ फेसेस ऑफ स्क्वायर इज, वर्ग के फलकों की संख्या क्या होगी, 0, वर्ग के फलकों की संख्या 0 होगी, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है, तो जो द्विविमीय आकृति होती है उसमें फलकों की संख्या 0 होती है, कितनी होती है, 0, इसलिए द नंबर ऑफ फेसेस ऑफ स्क्वायर इज 0, क्या होगा इसमें 0। तो स्क्वायर में जो आपके फेसेस होते ही नहीं है, जो आपकी 3 डायमेंशनल होती है आकृतियाँ, फिगर्स, उनमें आपके फलक होते हैं, शीर्ष होते हैं। ठीक है, तो इसमें वर्ग में फलकों की संख्या 0 होगी। ठीक है,
अब इसका दूसरे का चौथा पार्ट देखिए, 5 की घात माइनस 1 का मान खाली स्थान है। द वैल्यू ऑफ 5 रेज टू पावर माइनस 1 इज ब्लैंक। देखिए 5 की घात माइनस 1 का मान, तो इसके लिए मैंने आपको सूत्र बताया, देखिए पहले ही बताया हुआ है कि a की घात अगर माइनस m हो, किसी की भी घात माइनस हो, तो आपने क्या करना है, आप 1/1 लगाए, क्योंकि इसके अपॉन में क्या होता है, 1 होता है। क्या करेंगे हम, एक ले जाएंगे ऊपर, इसको ले जाएंगे नीचे, यानी कि रेसिप्रोकल ही होगा इसका, क्योंकि इसके बटे में एक होता है। एक ले जाओ ऊपर, इसको लाओ नीचे, तो पावर क्या हो जाती है अपने आप ही प्लस। ये हो जाएगा 1/a की घात m। तो इसलिए जो 5 की घात माइनस 1 है, अब देखिए रफ में करना पड़ेगा आपको, 5 की घात माइनस 1 दैट इज इक्वल टू, इसके बटे में क्या है 1, उसको लिखो ऊपर और इसको ले जाओ नीचे। रेसिप्रोकली तो इसका चिन्ह हो जाएगी, घात हो जाएगी, चेंज है माइनस है तो इसकी घात हो जाएगी जमा 1। अब देखिए 1 का 1 बटा 5 की घात 1, यानी कि 5 को एक बार ही गुणा, 5 एकम 5, इसका जो आंसर होगा वो होगा 1/5, यानी कि 5 रेज टू पावर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू, इसका डिनोमिनेटर 1 है, 1 लगाओ ऊपर और इस न्यूमिनेटर को लाओ नीचे, पावर अपने आप ही क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, 1/5 पावर 1। ठीक है, अब 1 का 1, 5 की पावर अगर 1 है तो 5 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 5 1 ज़ा 5। अगर मान लो यहाँ पर 5 की पावर 2 होता तो हमने 5 को 2 टाइम लिखना था, 5 × 5 यानी कि 5 5 25, फिर आना था आपका 1/25। लेकिन यह घात 1 है तो एक बार गुणा किया तो 5 का 5 आएगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन जो होगा 5 की घात माइनस 1 का मान वो होगा 1/5। कितना होगा, 1/5। आप खाली स्थान में इस तरह से लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ 5 रेज टू पावर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1/5। वो मैंने रफ में हल कर दिया, आप भी रफ में हल करेंगे इसी तरह। अब अगला देखिए, पांचवा जो पार्ट है, -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम खाली स्थान है। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/19 इज सो ऑन। तो अब पहले तो हमने एक योजीय प्रतिलोम निकाला, योजीय प्रतिलोम में चिन्ह चेंज करते हैं, लेकिन गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, आप इसका ये जो संख्या होती है इसका उल्टा लिखते हैं, 19 जो ऊपर जाएगा 13 जो है नीचे आएगा, यानी कि न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, और साइन वही रहता गुणात्मक प्रतिलोम में, ध्यान रखना। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करते हैं हम संख्या का व्युत्क्रम लिखते हैं और चिन्ह वही रखते हैं। अब देखिए मैं रफ में समझाऊंगा तो आप ध्यान से देखिएगा। जैसे x का गुणात्मक प्रतिलोम लिखना आपने, तो x का गुणात्मक प्रतिलोम, इसका व्युत्क्रम कहा मैंने लिखने को, आप इसका व्युत्क्रम लिखेंगे। x के हर में क्या है 1, तो आप लिखेंगे इसका 1/x, यानी कि नीचे वाला ऊपर जाएगा, डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, हर ऊपर जाएगा, अंश नीचे आएगा। हर इसके बटे में 1 है, 1 ऊपर गया, नीचे x लिख दिया, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ x दैट इज इक्वल टू 1/x, क्योंकि इसके हर में कितना होता है 1 होता, हम लिखते नहीं है, तो इसलिए हो गया। इसका जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना तो ऊपर लगाएंगे आप हर को और अंश को ले जाएंगे नीचे, तो ये होगा 1/x। अब देखिए जो हमारे पास प्रश्न दिया है कि -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम, मैंने क्या कहा, हर को ले जाऊँ अंश में, ले गए मैं हर को ऊपर 19 और अंश को लाओ बट्टे में 13। अब माइनस का चिन्ह अगर आप नीचे लिखना चाहे नीचे भी लिख सकते हैं, ऊपर लिखना चाहे ऊपर भी लिख सकते हैं, चिन्ह वही रहेगा। जहाँ लगाना आपने, अगर नीचे लगाना नीचे भी लगा सकते हैं, अगर ऊपर लगाना आपने तो ऊपर भी लगा सकते हैं। यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/19 दैट इज इक्वल टू क्या होगा, डिनोमिनेटर जाएगा न्यूमरेटर में, 19 जाएगा ऊपर और 13 जो है वो आएगा नीचे। अब साइन आप ऊपर यहाँ भी लगा सकते हैं, अगर 13 में ही लगाना तो आप 13 में भी लगा सकते हैं। साइन इसमें जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में है वही रहता है, साइन सेम रहता है, लेकिन आपका सिर्फ न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर बनता है और डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर। तो इसलिए आपका जो आंसर होगा यहाँ पर -13/19, यानी कि -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम दैट इज इक्वल टू 19/13। माइनस का चिन्ह मैंने कहा नीचे लिखना नीचे लिखो, अगर ऊपर लिखना ऊपर, यहाँ लिख दिया मैंने, देखो बीच में भी लगा सकते हैं, अब जहाँ मर्जी आप लगाना चाहते हो, पर लगेगा माइनस ही, ठीक है। अब द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/19 दैट इज इक्वल टू क्या होगा, 13/19 दैट इज इक्वल टू 19/13। ये जाएगा ऊपर, डिनोमिनेटर ऊपर, यानी कि न्यूमरेटर की जगह न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर की जगह माइनस, जहाँ मर्जी लिख सकते हैं आप, नीचे लिखना नीचे, ऊपर लिखना ऊपर, जहाँ मर्जी आप लिख सकते हैं, लेकिन लिखना है माइनस का चिन्ह माइनस ही रहेगा, जमा है तो जमा ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए अगर प्रश्न 3 करना चाहते हैं आप कि मान लिखिए
इनको हल करना आपने कि राइट वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। जैसे फर्स्ट देखिए, तो आप जब आपने आंसर शीट पर करना तो इस तरह पूरा करेंगे, आंसर नंबर थर्ड, और इसका फर्स्ट पार्ट है, देखिए क्या है आपका कि ए की पावर एम डिवाइड ए की पावर एन, ये हमारे पास देखिए ए की घात एम भाग ए की घात एन। तो अब देखिए मैंने आपको सूत्र बताए हुए हैं, इसका आंसर क्या होगा, बराबर है। अब देखिए इसको कहते हैं आधार, ये आधार है, ये घात है, और ये आधार है, ये घात है। अगर आप ध्यान से देखेंगे आधार इसका भी बराबर है, इसका भी बराबर है, इसलिए आधार को आप एक बार ही लिखते हैं, बेस को वन टाइम लिखेंगे। ए पावर एम डिवाइड ए पावर एन लिख दिया, बेस इक्वल है तो बेस एक टाइम लिख दिया। अब अगर आपके पास बीच में डिवाइड का साइन है तो आपकी पावरें जो है, डिग्रीज जो है क्या होती है, माइनस होती है। क्या होती है, माइनस। ये होगा ए की पावर एम माइनस एन, या सिंपल सा लिखना तो आप लिख सकते हैं ए की पावर एम माइनस एन। तो ये आपका इसका आंसर होगा। ठीक है, भाग करती बारी घातें क्या होती, माइनस, क्योंकि आधार बराबर है, आधार लिख दी एक टाइम, फिर घातें क्या होगी, माइनस। अगर गुणा होता तो घातें आपकी होना था यहाँ पर एम प्लस एन, अगर बीच में गुणा का चिन्ह हुआ तो। ओके, अब दूसरा देखिए, आंसर नंबर 3 का 2 पार्ट लिखना भी उसी तरह, 3 का 2 पार्ट। देखिए क्या बोला है, t/5 इज इक्वल टू 10। हमारे पास क्या दिया है कि t/5 इज इक्वल टू 10। देखिए t/5 बराबर 10। समीकरण में t का मान लिखिए, इसको हल करना है। राइट द वैल्यू ऑफ t इन द इक्वेशन। देखिए क्या बोला है कि t/5 इज इक्वल टू 10 लिख दिया। अब देखिए t/5 दो तरीके से आप इसको कर सकते हैं। एक तो ये है कि t/5, अब 5 क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अपॉन में, अपॉन मतलब बटा, बटा मतलब भाग, भाग कर रहा तो भाग क्या बन जाएगा, पर जाके गुणा, जमा होता तो पर जाके माइनस, माइनस है तो पर जाके जमा, भाग है तो गुणा, गुणा है तो भाग। अब देखिए t/5 का मतलब t/5। अब भाग है तो क्या होगा, इसलिए देखो हमने t है हमारे पास, चर क्या है, t, हमने t का मान निकालना तो इसलिए t रख दिए यहाँ। t बराबर है 10 का 10। अब 5 देखो बटे में, बटे में तो मतलब भाग, भाग है तो क्या आप करेगा, पर जाके गुणा, ये ध्यान रखना। t/5 इज इक्वल टू 10, t/5। एक 5 क्या कर रहा, डिवाइड, डिवाइड का पर जाके क्या बनेगा, मल्टीप्लिकेशन। अगर प्लस होता तो पर जाके माइनस, माइनस है तो पर जाके प्लस, और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, अगर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, डिवाइड मतलब अपॉन में चला जाएगा। अब देखिए t/5 ये बटे में है तो बटा मतलब भाग, भाग है तो पर जाके क्या करेगा, गुणा। देखिए हमने चर निकालना तो चर रखेंगे, आप यहाँ चर रख दिए, यहाँ बराबर है 10 का 10, और ये 5 क्या करेगा, गुणा। तो यह देखो, इसलिए t बराबर है 10 पंजे 50, यानी कि 10 5 50। तो ये आपका आंसर होगा। अब तीसरा पार्ट देखिए इसका जो करेंगे हम, आंसर नंबर 3 का 3rd पार्ट लिखना उसी तरह से है। अब देखिए क्या है, इन्होंने बोला हुआ कि 1/2 की घात -5 का मान लिखिए, 1/2 की घात -5 का मान लिखिए। राइट द वैल्यू ऑफ 1/2 पावर -5। देखिए 1/2 की घात इस तरह दिया -5, तो उसके लिए मैंने अभी आपको देखो, पहले ही मैंने आपको सूत्र बता दिया। कोई भी डिजिट है या कोई भी फ्रैक्शन है जिसकी भी पावर अगर माइनस है तो आपने क्या लगाना, ऊपर लगाना 1, और पूरा जो है ये ले जाना अपॉन में, और पावर जो इसकी क्या हो जाएगी, अपने आप की प्लस की हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्लस की। ठीक है, एक तो इस तरह से लिख सकते हैं, या आप इसको चाहो तो इसी तरह से भी लिख सकते हैं कि 1/1/2 सब की घात 5 भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, ये भी इसका है कि 1/1/2, क्यों, क्योंकि 1 है, फिर 1/2 के 1/2, क्योंकि ये ले चले गए बटे में। ये देखो एक सूत्र का लग गया, जैसे मैंने कहा था, देखिए फॉर्मूला कि a की पावर -m दैट इज इक्वल टू 1/a, या तो आप इस तरह से इस तरह लिख सकते हैं, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1/a की पावर m। तो यहाँ हम देखिए 1, ये पावर माइनस में तो लगा दिया 1, ये पूरा 1/2 है तो 1/2 इसकी पावर m, 5। अब उसी तरह इसको भी लिख सकते हैं 1/1/2 इसकी पावर 5। अब जो 3rd अपॉन है, ये देखो डिवाइड करा तो ऊपर जाके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो ये होगा, देखो ऊपर क्या है 1, तो 1 × 2। अब अपॉन में 1 लिखने की ज़रूरत होती नहीं है। देखिए 1 का 1, ये 3rd अपॉन कहाँ चले जाता है, ऊपर। तो ऊपर जाके देखिए 1, ये क्या करेगा, डिवाइड करा तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 × 2, और बाहर 5 का 5। अब देखिए 1 2 = 2, और इसकी घात 5। तो अब आगे देखिए क्या होगा कि 2 की घात 5 मतलब 2 को 5 बारी गुणा, 1 2 3 4 और 5।
करो इसको गुणा, देखिए 2 दूणे 4, दूणे 8, दूणे 16, दूणे 32, कितना आंसर हो इसका 32। ठीक है, तो इस तरह से आप करेंगे क्वेश्चन। तो ध्यान से करना है, ढंग से समझने हैं। ओके, थैंक यू।